तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होने वाला है जीवन परिचय और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 अंक का पक्का हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जीवन परिचय 5 नंबर में आता है। और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो पे आए हैं। ठीक है, तो क्लास 10 का है और हिंदी का है, और क्लास 12 का भी एक बच्चा भी लिख सकता है, मतलब क्लास 12 वाले भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डाल के, महादेवी वर्मा हेडिंग डाल के ऐसे जीवन परिचय उठी के उसके बाद लिखा जाता है। और जीवन परिचय शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पर उसको लिखने से कोई फायदा नहीं होता है, वरना अपने समझने के लिए, मतलब एग्जामिनर को समझने के लिए आप छोटा में लिख सकते हैं, इतना छोटा सा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, अब तो हमने तो नहीं लिखा था। ठीक है, तो चलिए जीवन परिचय देखते हैं और बिना टाइम व्यर्थ किए, क्योंकि हम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला तो कहते नहीं है। ठीक है, तो चलिए जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय: श्री महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में सन 24 मार्च सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में 24 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था, और इस दिन शायद होली का दिन था। ठीक है, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर की एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी भी एक अच्छी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो कि एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। ठीक है, और माता का नाम हेमरानी था, और ये भी अच्छी पढ़ी लिखी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। तो महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद महादेवी वर्मा जी प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। ठीक है, प्राचार्य हो गई या प्रधानाचार्य हो, वही प्रिंसिपल। ठीक है, इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। तो महादेवी वर्मा का शादी किससे हुआ था? रूपनारायण सिंह के साथ हो गया था। ठीक है, और इनके पति एक डॉक्टर थे, तो हर हस्बैंड वाज अ डॉक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा इंग्लिश हो जा रहा है, पर हिंदी ही ठीक है। ठीक है, तो इनके पति एक डॉक्टर थे। वैचारिक सामान्य मतलब विचार वाला समानता न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांदन नामक पत्रिका का संपादन किया, और चांदन नामक पत्रिका का संपादन में अपने मतलब अलग रहने की मतलब वो पूरा व्याख्या है, आप पढ़िएगा कभी समय मिलेगा तो। ठीक है, इनके जीवन पर महादेवी वर्मा का साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा है। तो महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी ने नारी स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया, मतलब हमेशा साथ दी। ठीक है, और उनकी अधिकारों की रक्षा करने के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। ठीक है, तो महिलाओं की रक्षा करने के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश संविधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। शेक्सपियर एवं मंगल प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी को 18 मई 1919 को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। ठीक है, और इसके आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सम्मानित किया गया। इन्हें निर्जा पर 500 रुपये का तथा यामा पर 1200 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। ठीक है, तो इन्हें निर्जा पर 500 रुपये और यामा पे 1200 रुपये का। ठीक है, तो पारितोषिक भी मिला था। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रहीं तथा 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस संसार से विदा हो गई, अर्थात 80 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, यद्यपि आज ये हमारे बीच उपस्थित नहीं है या हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। ठीक है, तो चलिए रचनाएं भी देख लेते हैं। तो रचनाएं इतना ही लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सोचिए, उतना का 3 नंबर, इतना का 2 नंबर। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है: निहार रश्मि निर्जा दीपशिखा आदि। ठीक है, तो ठीक है पूरा लिख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद ऐसे ही लिखना है, बोर्ड एग्जाम में और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पर उससे कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगला वीडियो किस पर चाहिए, या वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, क्या गड़बड़ी थी, ये आप कमेंट कर दीजिएगा। हम अगली वीडियो में उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।